इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3 है एंड बी 2 3 4 है, देन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी विल बी। ये ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि दो सेट दिए गए हैं, ठीक है। ए जो इस तरीके से है 1 2 3 और बी एक सेट दिया गया है 2 3 4, ठीक है। अब इसमें एक फंक्शन ए टू बी, ठीक है, ये इन ऑप्शन में से कौन सा होगा अगर एक फंक्शन इसमें से लिया जाए तो, ठीक है। तो फंक्शन क्या होता है उसको यहाँ पे समझना पड़ेगा, है ना। फंक्शन एक रिलेशन जो होता है, मान लिया ए टू बी हम एक रिलेशन ले रहे हैं यहाँ से, तो ये क्या बनेगा, ये ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो पूरे एलिमेंट होते हैं वो एक रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। और अब अगर हम फंक्शन को डिफाइन करें तो फंक्शन ये जो है इसी रिलेशन आर का ही एक सबसेट होता है ना, जिसमें कि अगर इस तरीके से ए और बी है, ठीक है, और एक यहाँ पे ये रिलेशन है, और ये फंक्शन कब कहलाएगा, जब इसके जितने एलिमेंट हैं, ए के जितने एलिमेंट हैं, है ना, बी के यूनिक एलिमेंट से ऐसे कनेक्ट हों, यानी ये जो ए के सभी एलिमेंट का बी में यूनिक इमेज बन रहा हो, ठीक है। और यहाँ पे ए में कोई एलिमेंट छूटना भी नहीं चाहिए, है ना, ए में कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए जिसका इमेज ना बने। अगर ऐसा होता है तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो अब अगर इतना क्लियर हो गया है कि फंक्शन क्या होता है ना, जिसमें ए के एवरी एलिमेंट का यूनिक इमेज बनना चाहिए और कोई एलिमेंट इसमें छूटना भी नहीं चाहिए, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए अगर हम इस सवाल को अब करते हैं तो आइए फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ये ऑप्शन देखा जाए तो इस तरीके से लिखा हुआ 1,2, ठीक है, आगे लिखा हुआ 1,3 2,3 एंड 3,3। तो इसमें देखो 1 का एक इमेज 2 बन रहा है और 1 का ही एक इमेज 3 बन रहा है, तो ये ऑप्शन तो चला गया, क्योंकि हमने बोला है कोई भी रिलेशन फंक्शन कहलाएगा जब ए के एवरी एलिमेंट का यूनिक इमेज बनेगा, ठीक है। तो इसमें 1 का दो दो इमेज बन रहा है, इसलिए पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं। अगर सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ 1 1 3 और उसके बाद 2 4, ठीक है। अब इसमें देखा जाए तो जिस तरीके से पहले ऑप्शन में यूनिक इमेज नहीं बन पा रहा तो वो यहाँ बन रहा है, 1 का एक इमेज बना 3 पे और 2 का 4 पे, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग रोक के रखते हैं, अब सी पे आते हैं, है ना। सी वाला ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पे 1,3 है, 2,3 है और 3,3 है, ठीक है। और इसमें देखा जाए तो यहाँ भी यूनिक इमेज सबका बन रहा है, 1 का बन रहा है, 2 का बन रहा है और 3 का यूनिक इमेज बन रहा है, ठीक है। और लास्ट में अगर हम डी पे आए तो इसमें दिया गया 1,2 2,3 3,2 एंड 3,4, है ना। तो यहाँ भी देखो 3 का दो दो इमेज बना दे रहे हैं, तो इस तरीके से डी ऑप्शन भी कट जाएगा। तो पहला और लास्ट वाला ऑप्शन तो हमने हटा दिया, है ना। अब बच रहा है ये दो ऑप्शन, बी सही होगा या सी। तो बी में अगर हम आते हैं, है ना, तो क्योंकि हमें पता है ये जो पहला एलिमेंट होता है वो ए से बिलोंग करेगा, है ना, और ए में कितने एलिमेंट हैं, 3 है, ए में 3 एलिमेंट है, जबकि यहाँ 2 को दिखाया गया है कि एक का एक इमेज 3 पे बन रहा है और 2 का इमेज 4 पे बन रहा है, और जबकि इसमें जो एक एलिमेंट है 3 उसका इमेज कहाँ बन रहा है ये पता ही नहीं है। तो ये हमने यहाँ पे जब फंक्शन को डिफाइन किया था तो ये बोला था कि यहाँ पे ए में कोई एलिमेंट छूटना भी नहीं चाहिए जिसका इमेज ना बने, है ना। यानी हम इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट कुछ ना मिले तो ऐसा भी फलन नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से बी ऑप्शन भी कट जाएगा और सी को यहाँ से सही करेंगे।